नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। ओमान तट पर खड़े भारतीय जहाज पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमला किया, जिसमें 3 नाविकों की मौत हो गई और पहली बार मुखर होकर भारत ने इसका जवाब दिया है अमेरिका को। भारत ने कहा है कि अमेरिका इस तरह के हमले को रोके। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसने जिस जहाज़ पर हमला किया वो ईरान से तेल लेकर आ रहा था और ईरान से तेल लेकर आना अमेरिकी नाकेबंदी के लिए सही नहीं है। अमेरिका नाकेबंदी कर रखा है वहाँ, और ईरान से निकलने वाले कोई भी शिप या उधर से आने वाले कोई भी जहाज़ पर हमला करता है। तो ऐसे में अमेरिका का कहना है कि उसमें ईरान का तेल था, इसलिए उसने उस पर हमला किया। हालांकि पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पे कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को कहा है कि वो इस तरह के हमले को तुरंत रोके। इससे पहले भी 2-3 भारतीय जहाज़ पर इस तरह के हमले हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि करीब 20% वर्ल्ड के जितने तेल की सप्लाई होती है, 20% उसकी सप्लाई हॉर्मुज के रास्ते से होती है, और भारत अपने तेल का 80% का जो है इस्तेमाल इंपोर्ट के ज़रिए करता है। भारत के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, और इस वजह से भारत को तेल के लिए बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। और ऐसे में अगर उसके शिप पर हमला होता है, उसके नाविक मार दिए जाते हैं भारत के, तो भारत को कड़ी आपत्ति इस पे जतानी लाजिमी थी। भारत इससे पहले कभी मुखर होकर इतना अमेरिका को नहीं बोला। आज पहली बार विदेश मंत्रालय के हलक से आवाज़ निकली और उसने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उधर दूसरी ओर देखें तो ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने आज कहा है अपने ट्रूथ सोशल के माध्यम से कि ईरान पर कड़ा हमला किया जाएगा, स्ट्राइक हार्ड टुनाइट। तो इसका क्या मतलब है, क्या फिर से? और इसके एक बयान से, ट्रंप के एक बयान से ऑयल प्राइस में फिर से स्पाइक आ गया है, $95 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। बातचीत के दिशा में जब अच्छी प्रगति होती है तो क्रूड घट के 90 तक आ जाता है, और इस तरह के बयान के बाद 95 तक पहुंच जाता है। क्रूड में इतना बड़ा मूवमेंट एक दिन में बहुत कम ही देखने को मिलता है। 5% तक का मूवमेंट एक दिन में, और वो भी ट्रंप के बयान के बावजूद। ट्रंप ने एक चीज़ और कहा है कि खर्ग को वो कब्जे में ले लेगा, वो पूरी तरह से फाइनेंशियली पंगु बना देगा ईरान को। हम बता रहे हैं खर्ग उसका एक द्वीप है जिस पे उसके जो मोस्टली जितने भी ऑयल के प्रोसेसिंग और रिफाइनरीज हैं, सब खर्ग द्वीप पे ही हैं। तो अगर अमेरिका हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया, ऐसे में अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वो अगर हॉर्मुज नहीं खोल पा रहा है तो फाइनेंशियली रप्चर करने के लिए, फाइनेंशियली तबाह करने के लिए खर्ग पर हमला करेगा, और बहुत बड़े पैमाने पर आज हमला करने की उसने तैयारी की है, ऐसा माना जा रहा है। तो खर्ग पे हमला होने की वजह से बौखलाए हुए ईरान भी इसका रिटेलिएट करेगा, और बदले में जितने भी बेस हैं अमेरिका के आसपास, उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो कुल मिला के इसका असर ये हुआ है कि जो क्रूड में एक ठंडक पड़ती दिखाई दे रही थी, 91 के करीब पहुंच गया था क्रूड, वो एक बार फिर से 95 के करीब पहुंच गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज की रात कैसी होती है, अमेरिका और ईरान के बीच क्या होता है। इसी से तय होगा। अभी कुछ दिनों से गोल्ड और सिल्वर में भी नरमी दिख रही थी, लेकिन जिस तरह के कड़े तेवर आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए हैं, इसके बाद लग रहा है कल जब बाज़ार खुलेगा तो गोल्ड और सिल्वर में भी स्पाइक देखने को, एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।